अपलाइन इज लाइफलाइन। इस धंधे को, इस बिजनेस, इस व्यापार को दो लोग चलाते हैं, अपलाइन और डाउनलाइन मिल करके। जिन अपलाइन और डाउनलाइन में बाउंडिंग बहुत अच्छी है वो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, फटाफट उनकी टीमें बन रही हैं, फटाफट उनका लेबल चेंज हो रहा है, फटाफट गाड़ी घर हो जा रहा है, बड़े बड़े चेक उनके बन रहे हैं। और जिन अपलाइन और डाउनलाइन में बाउंडिंग अच्छी नहीं है उन्हीं की टीमें नहीं बन पा रही हैं, उन्हीं का बड़ा चेक नहीं बन पा रहा है, उन्हीं का लेबल नहीं चेंज हो पा रहा है, उन्हीं का टारगेट नहीं अचीव हो पा रहा है। ऐसी क्या गलती टीम कर जाती है अपने अपलाइन के साथ जिसके वजह से अपने अपलाइन की नजरों से उतर जाता है, और वो गलती हमें नहीं करना है अगर बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो। यहां पर देखो हार्ट बीट चल रहा है ना, ये अपलाइन इस लाइफलाइन। आदमी कोई बीमार पड़ जाता है और उसको जब लेके जाते हैं, एडमिट करते हैं, और जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। हमारा अपलाइन एक ऑक्सीजन की तरह है। कई बार हम मरने लगते हैं, हमारा धंधा खत्म होने लगता है, टीम खत्म होने लगती है, तो अपलाइन बार बार आके हमें ऑक्सीजन दे देता है और हमें बचा लेता है, ऑक्सीजन दे दे के बचाता है। कई बार आपने देखे होंगे आपका बिजनेस खत्म हो गया होगा, टीम टूट गई होगी, अपलाइन ने आके टीम बनवा दी होगी, अपलाइन ने आके चेक बनवा दिया होगा। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? तो अपलाइन आके देखो, एक बात जीवन में याद रखना, 50 आदमियों की टीम आपकी छोड़ के चली जाए, आप दुखी मत होना। 50 आदमियों की टीम आपकी टूट जाए, छोड़ के चली जाए, आप दुखी मत होना। लेकिन आपका अपलाइन अगर आपसे नाराज हो गया तब फिर दुखी हो जाना। अगर आपका अपलाइन आपसे नाराज हो गया फिर ये दुखी होना बनता है। आपका अपलाइन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपका अपलाइन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अपलाइन रहेगा वो फिर टीम बनवा देगा, टूटी हुई टीम बनवा देगा, खत्म हुई टीम बनवा देगा। आपके अपलाइन में वो ताकत है, आपके अपलाइन के अंदर वो नॉलेज और वो दम है। आपके अपलाइन जानते धंधा कैसे बन जाएगा। कुछ लोग टीमों को बचाने के चक्कर में अपलाइन को मार देते हैं और फिर खुद मर जाते हैं। जीवन में एक बात याद रखना, कभी कोई बेटा अपना बाप नहीं पैदा कर सकता, चाहे साला कितना भी मेहनत करे, लेकिन एक बाप बेटा पैदा कर सकता है। तो हमारे इस धंधे का, हमारे इस बिजनेस के, हमारे अपलाइन जो है वो गार्जियन है, गार्जियन है। अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देने की कुछ प्रमुख बातें। अपलाइन और डाउनलाइन मिलके एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, और यही दोनों पूरा बिजनेस लेकर के चलते हैं। अगर आप अपने अपलाइन के साथ ये चीजें कर गए तो मेरे भाई, करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अरबपति बनना कोई बड़ी बात नहीं, घर खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं, 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सब यूं हो जाएगा, सब आपका अपलाइन करवा देगा। इस धंधे में अगर कोई आपको आगे बढ़ा सकते हैं तो है आपके अपलाइन। उनकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर रखें। जब भी कभी आप अपने अपलाइन से मिलते हैं, गेट टुगेदर में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, 1-to-1 में, अपने अपलाइन से फोन को दूर रख दो। कुछ लोग वहीं पे बैठे बैठे मार 50 मैसेज कर देंगे, 4-5 लोगों को फोन कर देंगे, 2-4 रील देख लेंगे, 2-4 वीडियो देख लेंगे उसी टाइम पे। ये बद रिस्पेक्ट है। ये अपलाइन वहीं पर बैठा है और काम की बात हो रही, बार बार मोबाइल खोल के देख रहे हो, ये गलत बात है। जब भी आपके अपलाइन मिले तो उनसे आप अपना फोन तुरंत साइड में उठा के रख दो। इंसान के जीवन में सबसे कीमती चीज होता है समय, और आपका अपलाइन आपको समय दे रहा है और आप वहां पर बैठ के 2-4 लोगों को फोन लगा रहे हो, मैसेज बना रहे हो, फोटो देख रहे हो। ये जिम्मेदार डाउनलाइन की हरकत नहीं होती है। ये नादान लोग ऐसी हरकत करते हैं। जब अपने अपलाइन के सामने रहें तो अपने फोन को दूर रखें। वो क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दो।
जब वो आपके साथ फील्ड में आए तो फिर वो कपड़े कैसे पहने हैं, वो बात कैसे कर रहे हैं, वो पेन कैसे पकड़े हैं, वो डायरी कैसे पकड़े हैं, वो टाई कैसे लगाए हैं, वो बैठ कैसे रहे हैं, उठ कैसे रहे हैं, बेल्ट कैसी लगाए हैं, जूते कैसे पहने हैं, घड़ी कैसे पहने हैं, बाल कैसे रख रहे हैं, टाई कैसा लगाए हैं, आप उनको ध्यान दो। वो क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दो। मीटिंग में आए, गेट टुगेदर में आए, मैं अभी जब यहां पर स्टेज पे आया, बहने बहने करके बात बार बार मैं करते रहता हूं, मां मां करके बात करते रहता हूं। ऐसा आपको भी करना है, समझे। ये जितना ट्रेनिंग में आपसे, जब से आप निकले हो घर से, तभी से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। आपको पता है कैसे आपके अपलाइन ने आपको बुलाया, कैसे बस में बिठाया, कैसे वहां से यहां तक संभाल के वो लेके आए, कैसे फिर रामनगर से बस पकड़ाए, कैसे यहां रूम दिलवाए, कैसे आपको ट्रेनिंग में बिठाए, कैसे हॉल संभाल रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा, इस पर ध्यान दो, क्योंकि आज आप फ्रेशर हो, नए हो। आप ही की तरह हम लोग भी थे, लेकिन हम लोग ये बात समझ गए और टीमों को उनकी तरह संभालने लगे, जिम्मेदारी ले लिए, वो क्या करते हैं उस पर ध्यान देने लगे। और आज इतनी बड़ी, देखो इतना बड़ा कारवा होके बैठा है। एक बैच इधर ट्रेनिंग की चल रही है, एक बैच उधर टाइगर में चल रही है, कल एक बैच वाव रिसोर्ट में चलेगी। ऐसे मैं भी आता था, लेकिन अपलाइन क्या करते उस पर ध्यान, आप ध्यान दो। और मैं ये जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्टिव अपलाइन की, मैं बात कर रहा हूं एक्टिव अपलाइन की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जोड़ के हमें सो गए, काम नहीं कर रहे हैं, जोड़ के छोड़ दिए, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके कनेक्शन में नहीं रहना है। आपको एक्टिव अपलाइन के कनेक्शन में रहना है। जो मैसेज करते, फोन करते, आपके साथ फॉलोअप पे जाते हैं, लॉगिन कर देते हैं, प्रोडक्ट ला देते हैं, जो आपको संभाल के मीटिंग में लेके आते हैं, मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं मैं। और मरे हुए लोगों से, जो छोड़ चुके हैं, उनसे दूर रहना है। उनकी राय स्वीकार करें। जब भी आपके अपलाइन बोलते हैं, उनकी राय को स्वीकार करें कि टाई छोटी लगाए हो तो बड़ी कर लो, इस तरीके से जूते नहीं पहनते, इस तरीके से मोजे नहीं पहनते, इस तरीके ये सूट को थोड़ा ऐसा कर लो, बाल को थोड़ा ऐसा रखा करो, घड़ी थोड़ी ऐसी पहना करो, बाइक ऐसी ना लेके ऐसी लिया करो। जी मैम, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, ना समझी की गुंजाइश है। उनकी राय स्वीकार करें। जब वो बताते हैं कि जैसे कि छोटे हॉल में बीओपी कर रहे हो, बड़े हॉल में चले जाओ, तो चले जाना है। 5-10 आदमी से सेमिनार शुरू करना तो कर लेना है। कुछ भी हो जाए, हफ्ता नहीं खाली जाने देना, चाहे 1000 रुपए का ही चेक बनाना है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं आपके अंदर ये काम आप कर सकते हो। उनकी राय को स्वीकार करें, उनकी बात को माने, उनकी बातचीत में सम्मिलित हो। जब वो बातचीत आपसे करते तो हाँ हाँ जी सर, यस सर, हाँ सर, सही बात है सर, हाँ यस सर, इसको ऐसा करेंगे सर। ये नहीं वो बोल रहे सेमिनार यहां करेंगे, तू कर ले, तेरे को करना है। बैठे अपलाइन के साथ है, ध्यान कहीं हमारा और, मुंह कहीं और घुमा रहे, बात कहीं और कर रहे हैं। उनकी बातचीत में सम्मिलित हो, उन्हें सम्मान के साथ देखें। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि पैर छू लेते हैं, आके हाथ मिला लेते हैं, लेकिन उसके अंदर वो भाव नहीं होता है। और ये बात समझ में आ जाती है, वो फील नहीं होता है। मत छू ना पैर, कोई पैर छूने कह रहा है, हाथ मिलाओ, सम्मान से मिलाओ, पता हो चलता है, समझे। तो ऐसे लोगों का भी व्यापार नहीं चल पाता है। बिजनेस ना चलने के कारण अपलाइन और डाउनलाइन का पूरा खेल है। दो लोग आपस में तालमेल बिठा के आप काम कर लिए, बिजनेस आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। कुछ लोग क्या होता है, यहां पर संजीव सर आ गए, यहां पर संपूर्णा सर आ गए, यहां पर मुर्तुजा सर आ गए, यहां पर मनोज सर आ गए, अभी 4-5 लीडर खड़े हैं। अब मनोज सर का टीम का समझो बंदा है। इंसान की इंसानियत यह है कि वो सबसे पहले अगर आए चारों लोगों में, तो सबसे पहले अपने गुरु से मिले, मनोज सर से मिले, उसके बाद वो आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती कर बैठते हैं जाने अनजाने में, सबको साइड हटाओ, अपने महागुरु तुम्हारे पैरों में लट भाग भाग भाग। और ये जो इधर जो बड़ा लीडर होता है संजीव सर, वो देख रहे हो, वो भी बोलते हैं अपने अपलाइन का नहीं हो तो हमारा क्या होगा, भाग इधर से। समझे मेरी बात को। हाँ, तो जो तुम्हारा इमीडिएट अपलाइन है, उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा सम्मान हमें करना है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गांव से हो, शहर से हो, गोरा हो, काला, नीला, पीला, कुछ भी हो, समझे। अपने अपलाइन को सबसे पहले रिस्पेक्ट दो।
तुम्हारे साथ फील्ड में वो जाके काम करते हैं, प्लान वो दिखाते हैं, फॉलोअप वो करते हैं, तुम्हारे दुख सुख में वो साथ में खड़े रहते हैं। समझे मेरी बात को? हाँ, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान उन्हें देना है। सम्मान के साथ उन्हें देखें, हमेशा उनकी प्रशंसा करें। जब भी आप अपने अपलाइन से मिलो तो एक दो लाइन उनके बारे में अच्छी जरूर बोलें आप, कि सर आज आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, या सर आपने जो कल प्लान दिखाए थे प्लान देने का तरीका बहुत अच्छा था, रिजल्ट आ गया सर। कुछ भी, हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता। दो लाइन आप बोल दो, वो खुश हो जाएगा, आपके साथ ईमानदारी के साथ खुशी खुशी फॉलोअप करेगा, खुशी खुशी प्लान दिखाएगा, खुशी खुशी प्रोडक्ट ले आएंगे, खुशी खुशी वो ट्रेनिंग कर देंगे। तो जब भी हो उनकी प्रशंसा आप जरूर करें, लेकिन प्रशंसा फेक नहीं होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जो है वो होनी चाहिए। नहीं तो लोग, कुछ लोग प्रशंसा मतलब चमचे बन जाते हैं अपलाइन के। चमचा भी नहीं बनना है। हाँ, प्रैक्टिकल। उनको अच्छा समाचार जरूर बताएं जब भी कोई काम आप कर रहे हैं। जैसे कि आज इस हफ्ते आप गए फॉलो पे और आज आप गए थे 200 एसपी आ गए। आप बताओ गुरुजी आपके आशीर्वाद से 200 एसपी आ गई। अच्छा समाचार आप बताओ। गुरुजी आज हमने सेमिनार रखा था, 50 की उम्मीद थी कि 50 लोग आएंगे, लेकिन आज तो कमाल होगा गुरुजी आपके आशीर्वाद से 70 लोग आ गए। सर आज का मीटिंग बहुत अच्छा हुआ। सर बहुत ही जल्दी मेरे टीम में 4 जैसलमेर अचीवर बन जाएंगे। अच्छी समझ गुरुजी आपके आशीर्वाद से 2 हमारे टीम में फुल टाइम उतर आए, जो पार्ट टाइम कर रहे थे फुल टाइम उतरे, 2 लोग बाइक ले लिए। गुरुजी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट का रिजल्ट आया। गुरुजी इस हफ्ते बहुत बड़ा चेक बन रहा है मेरा। अच्छी समाचार, उनको अच्छी चीजें जरूर बताएं। उनके साथ बुरा समाचार साझा करने से बचें। गांव में प्रधान जी की भैंस कौन चुरा लेगा, अब साला उठ के अपलाइन को बता रहा है। हाँ, एक्चुअली हमारे इस धंधे में एक गलत चीज है, अपलाइन को कचरे का डब्बा बना के रखे हैं, सब डस्टबिन बना दिए हैं। दुनिया का आलतू फालतू नेगेटिव चीज जितना कोई नहीं पूछे, वो सब आड़ी सड़ी चीजें सब अपलाइन को लाके बताते हैं। कभी नहीं बताना अपने को। उनके साथ बुरा समाचार साझा करने से बचें। मियां बीबी लड़ गए, अपलाइन को बता रहा है, हाँ मेरी पत्नी गिर गई थी सर, उसका पैर टूट गया है, अब मैं क्या करूं। तो क्या करें, तेरे घर का आके बर्तन मांजे हैं? बुला भाई ससुराल से, या अपने घर में किसी को बुलाओ, संभालेंगे। बुरा समाचार साझा करने से उन्हें बचें। उनके दोस्तों और प्रियजनों से अच्छी तरह से बोलें। बहुत बड़ी और बड़ी सटीक बात है ये। कभी कभी आपके बड़े लीडर की फैमिली भी प्रोग्राम में आ जाएगी, दोस्त आ जाएंगे। वैसे दोस्त तो बहुत कम ही होते हैं हमारे, फैमिली होती नहीं तो हमारी टीम होती है, हमारे दोस्त होते ही नहीं बाहर वाले। सच है, एकदम सच है। और कोई नया नया आया होगा, अगर अभी तुम्हारे होंगे तो गायब हो जाएंगे। जादू है हमारे पास, क्योंकि आप अमीर बनना चालू कर दोगे, वो देख के जलेंगे, गायब हो जाएंगे। तो जब भी आप अपने अपलाइन की फैमिली से, उनकी बीवी से मिलते हो, उनके बच्चों से मिलते हो, उनके माँ बाप से मिलते हो, उनके भाई बहन से मिलते हो, तो वैसा ही रिस्पेक्ट दें जैसे आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करते हैं। फिर होगा क्या, आपने उनके पिताजी की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से की, उनका बड़ा ख्याल रखे। वो जब घर पे जाएंगे बोले बेटा ध्यान रखना, वो जो दिल सिंह नाम का लड़का था ना, अरे बहुत अच्छा है, बड़ा रिस्पेक्ट किया, बड़ा सम्मान किया, बहुत संभाल के रखा हमें। अब ये रिपोर्ट प्रेम सर को क्या गई, पॉजिटिव कि यार दिल सिंह लड़का तो बहुत बेहतरीन है, उसको ध्यान देना चाहिए। और यहीं पर हो गया उल्टा। प्रेम सर के पिताजी बैठे थे, दिल सिंह को बोले पानी पीना है बेटा, बोले जाओ खुद ही ले लो। तो बोले लड़का कौन बैठा था बगल में, दाढ़ी रखा, बड़ा बदतमीज था। हाँ, गलत रिपोर्ट हो गया, गए नजर से। ये बारीकियां हैं। अपलाइन और डाउनलाइन अगर 2 मिल गए ना, 2 जिसमें एक जान, भाई साहब ब्रांड एम्बेसडर यूं निकलेगा आपका, यूं निकलेगा, यूं निकलेगा आपका। समझे? उनके द्वारा किए गए अच्छे काम सदैव याद रखें, कभी ना भूलें। आपके अपलाइन ने आपको कभी जीवन में जो अच्छा काम किया होगा, मदद किया होगा, सपोर्ट किया होगा, उसको कभी ना भूलो। मुझे एक बात अच्छी तरीके से याद है, मैं जब इस धंधे में नया नया आया, इस लाइन में मैं सिलाई का काम करता था। हालात बीच में ऐसे मेरे बिगड़ गए कि मेरे घर में खाने को भी पैसा नहीं था।
उस टाइम मुंबई में एक भाईंदर करके जगह थी, वहां पर बीओपी हुआ करती थी। संपूर्णा सर उसमें इनोवा कार से आए और मैं गया, कार में सर बैठे थे, तो मैं सर को ऐसा कांच से ऐसा इशारा किया तो सर ने कांच नीचे किए, शीशा इनोवा का। तो मैंने उनको बोला कि सर अब मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग का। तो बोले क्यों? मैं बोला सर मेरे घर में खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है और ना मेरे पास पैसा है, और आज ये मीटिंग में मैं पैदल चल के आया हूं और मैं पैदल ही जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, अब सब खत्म है सर, मैं वापस नौकरी पे लग जाऊंगा। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे 500 रुपये निकाल के दिए, बोले मुर्तुजा इसका जाना घर में राशन भरवा लेना और इस धंधे को छोड़ना मत, कभी जरूरत पड़े तो फिर बोल देना। वो एहसान मैं आज तक नहीं भूला। अगर मैं मेरे खाल को उतार के जूता बना के उनको पहनाऊं तो भी एहसान कभी जीवन में उतार नहीं सकता मैं। अगर आपके अपलाइन ने कभी आपके साथ अच्छा काम किया है तो उसको आपको जीवन में नहीं भूलना है। बार बार आपको ऐसा भगवान ऊपर वाला अल्लाह वाहेगुरु आपको ऐसा कभी ना करे कि बार बार आप इतने गरीब कमजोर रहे कि बार बार आपको अपलाइन से हाथ ही फैलाना पड़े। आप मजबूत बने, लेकिन जब भी कभी कोई अपलाइन ने आपके साथ अच्छा काम किया, उस अच्छे काम को हमेशा याद रखो, भूलो मत। हम लोग क्या भारतीय लोग बड़े मतलबी हैं, काम मतलब निकल गया भूल जाते फट से ना। आपको बता दूं मैं और संपूर्णा सर पिछले 18 सालों से साथ में, बहुत हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन मैंने मेरे अपलाइन को नहीं छोड़ा, मैंने मेरे सीनियर को नहीं छोड़ा, मैंने मेरे अपलाइन को नहीं छोड़ा। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत खट्टे मीठे अनुभव रहे, बहुत दर्द भरी भी जिंदगी आई बीच में, लेकिन मैंने मेरे अपलाइन को नहीं छोड़ा। आप भी अगर इस धंधे में कामयाब होना चाहते हो तो अपने अपलाइन को कभी मत छोड़ना, एक्टिव अपलाइन को कभी मत छोड़ना। सिर्फ ये 2 आदमी अगर तरीके से काम कर गए ना, पैसा टीम सब बरसात हो जाएगी। यदि वो एक ही कहानी दोहराएं तो भी ऐसे सुने जैसे आप पहली बार सुन रहे हो। अगर एक ही बात को वो बार बार जब मीटिंग में गेट टुगेदर में आए सेम चीज बताए कि भाई साहब सभी को बीओपी में आना है, सभी को लिस्ट बनाना है, सभी को टाइम से आना है, ऐसे सुने जैसे पहली बार सुन रहे हैं। स्टेज के ऊपर जब वो शेयरिंग करें तो ऐसा सुने आप जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हो, इस रिस्पेक्ट के साथ। कुछ लोग बोलते नई नई कहानी बताओ सर, नई नई चीजें सिखाओ। अरे मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। कार का पहिया अगर गोल है तो वो गोल ही रहेगा, कभी चौकोर नहीं हो सकता। और कुछ चीजें तो कभी जीवन में बदलनी भी नहीं चाहिए। अभी हम लोग रोज नौकरी काम धंधा करके अपने घर पहुंचते हैं, बच्चे भागते हुए आते हैं हमारे, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। रोज रोज बच्चे से बोलते ना। किसी दिन बच्चों का मूड खराब हो जाए, बोले क्या रोज रोज वही पुराने पापा आते हैं, कभी नए पापा आए तो मजा आए। सोचो हाँ, कभी जीवन में कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती हैं। तो जब भी वो कोई बात बताएं तो ऐसा सुने कि जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। नहीं तो अतीत की दर्दनाक याद को ना दोहराएं। भविष्य में कभी हो सकता है कुछ अनबन हो गया हो, है तो बेचारा वो भी इंसान ही ना, कोई देवता या फरिश्ता तो है नहीं, जाने अनजाने में गलती हो सकती है। तो उस दर्द को बार बार ना दोहराओ कि सर याद है ना 6 महीने पहले आपने सबके सामने डांट दिए थे कि तू बीओपी पे नहीं आता, आज देखो मैं खुद बीओपी चलाता हूं। ऐसी कड़वी और तीखी बातें उनसे ना करें। इस धंधे में अगर कोई आपको आगे बढ़ा सकता है तो है आपके अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन, जो आपको सपोर्ट करते हैं फील्ड में लग के। समझे मेरी बात को? उनकी उपस्थिति में काना फूसी ना करें। जब वो रहते हैं उपस्थित, जब बैठे रहते हैं तो काना फूसी ना करें। काना फूसी का मतलब पता है? जरा 4-5 लोग इधर आना, कुर्सी लेके फट से भाग के आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, फट जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम बहुत कम है। हाँ, 4-5 लोग आ जाओ। हाँ हाँ, चलो बैठो। हाँ, इसे इधर बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। काना फूसी किसको कहते हैं? अभी जैसे यहां पर मैं बैठा हूं
और अब मैं यहां पर बैठा हूं और इन लोगों को मैं बता रहा हूं कि देखो मुर्तुजा सर आने वाले हैं और जिम कॉर्बेट में ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होने वाली है। अब धीरे से उनके कान में आप बोलो, और मैं समझा रहा हूं इधर, ये कानाफूसी चल रही है। दिमाग हट जाता अपलाइन का कि ये बहुत लापरवाह लोग हैं यार, इनके साथ तो काम किया ही नहीं जा सकता है ना। कभी उनके सामने कानाफूसी, और ये जीवन में कभी ये हरकत करनी भी नहीं चाहिए। अगर हम लोग यहां पर बैठे हैं, आपने उनके कान में धीरे से फूका, तो हम तीनों सोचेंगे साला क्या बोल दिया, कि हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है। हाँ, कभी भी कानाफूसी ना करें, चाहे सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, कहीं पर भी, समझे। रुको यहीं पर रुको। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। उनके साथ तमीज के साथ बैठे हैं, मारो बैठे हैं, लगे। तमीज के साथ जब बैठते हो तो तमीज के साथ, इससे माहौल बनेगा, इससे बिजनेस बनेगा आपका, इससे आपका और आपके परिवार की जिंदगी बनेगी, एक अच्छे इंसान आप बनते हैं। उनके विचारों को ना तो घटिया बताएं और ना ही उनकी आलोचना करें। जब भी वो कुछ बताएं कोई बात, अरे हट तुम क्या बता रहे हो, इससे अच्छा तो मैं बताता हूं। तो कभी उनके विचारों को ना तो घटिया बताएं ना उसकी आलोचना करें। उनकी बात काटने से बचें। कोई भी बात, अगर कुछ लोग क्या होता है, अगर बात कर रहे हैं ना, अपलाइन को समझा रहा है तो वो सुन नहीं रहा है, वो जवाब तैयार कर रहा है कि इससे तगड़ा मैं भी बोलता हूं, और उसको काट देगा, वही खत्म कर देगा। उनकी बात काटने से बचें। कभी कभी देखो होता है, कोई बंदा अपने पास आ गया और उसने अपना नाम बताया, हाथ मिलाया और कुछ वो बातें किया, और तुरंत आपने उठा के जवाब दे दिए और वो चला गया। नहीं, वो खाली इंतजार कर रहा था कि ये बात कब बंद करे और मैं शुरू कर दूं। तो उनकी बात काटने से बचें। नहीं तो कुछ लोग फोन पे, अरे सर छोड़ो, आप कहां मीटिंग बता रहे हो, कुछ नहीं होनी है, बोल दिया सीनियर ने, पत्थर की लकीर है वो। आप इन 4 दिनों में ऐसी ऐसी चीजें सीख के जाने वाले हो, जीवन बन जाएगा आपका आने वाली 7 पीढ़ियों की। इन 4 दिनों की ट्रेनिंग में जो नहीं आए हैं वो बहुत बड़ा नुकसान करके गए हैं, उनको वो शायद इसका भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। उनकी उम्र का सम्मान करें। हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो सकता है उम्र में छोटे हो सकता है पढ़ा लिखे हो सकता है ना पढ़ा लिखा हो सकता है लेडीज हो, जेंट्स हो, किसान का लड़का हो, या कोई बिजनेसमैन व्यापारी का बच्चा हो, कोई भी है, अगर आपका अपलाइन है तो आपको उनका सम्मान करना है, उम्र पे नहीं जाना है। अभी मनोज सर को मैं देखता हूं, अरविंद सर को देखो, जब मैं आता हूं मीटिंग में, लोग मेरे पैर छू लेते हैं। मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं, मुझसे पढ़े लिखे हैं, मुझसे अच्छे परिवार से आते हैं, पैर छू लेते हैं। उम्र, ये मेरे पैर नहीं छू रहे हैं, ये मेरे नॉलेज, मेरे हुनर और मेरे एक्सपीरियंस, मेरे लेवल का पैर छू, मेरे एक्सपीरियंस का पैर छू रहे हैं, जो मुझे जानकारी है उसकी। समझे मेरी बात को। तो उनकी उम्र का भी सम्मान आप करें, उनके आसपास को अनुशासित करें, उनके आसपास को अनुशासित करें। क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग चले जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, और कोई बंदा मिल गया और बड़ा कमीना टाइप मिल गया, उसने इसकी बेइज्जती कर दी और इसके साथ नहीं जुड़ा, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, फिर अपलाइन को भी पकड़ के लेके जाते हैं, बोले चलो तुम समझाओ। अब तेरी बेइज्जती किया, इसकी भी करवा लाए, अपलाइन की भी। अब उससे भी नहीं जुड़ा तो बोलते उसके बड़े वाले को लाओ और फिर लेके जाओ उसको, फिर प्लान बताओ। फिर वो खाली बेइज्जती करता, उसका एटीट्यूड, हरकतें ऐसी है, वो आदमी है इस टाइप का, वो फिर उससे बेइज्जती करवा लाए, अपने अपलाइन, फिर उसके सब सारे अपलाइनों की बेइज्जती करवा दी। अरे छोड़ ना यार, चल ना, निकल ना वहां से, क्यों बहसबाजी कर रहा है। हिंदुस्तान में लोगों की कमी है क्या? हाँ, अरे एक को कट मार दे, नहीं जाना उसके पास। मेरे सामने अगर कोई मेरे अपलाइन की बेइज्जती कर दे, साले की आंख निकाल लूं मैं,
आंख निकाल लूं मैं तो अगर मेरे अपलाइन के सामने, मेरे अपलाइन की अगर कोई बेइज्जती कर दे, मेरे होते हुए मेरे अपलाइन की बेइज्जती, मेरे होते हुए मेरे अपलाइन की कोई बेइज्जती कर दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और आपको भी नहीं करना चाहिए। अपने अपलाइन को सेफ रखो, आप कोई बेइज्जती नहीं करना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, एक बार क्या होता है, एक ट्रेन में एक फैमिली जा रही होती है और एक लड़का रहता है, जाता है किसी से झगड़ा कर लेता है, तो सामने वाले आदमी ने उसको झापड़ खींच के मारा, तो उधर से भाग के आता है, अपने भाई को लेके जाता है, बोलता तूने मुझे मारा तो मारा, मेरे भाई को मत मारना, या मेरे भाई को मार के दिखा। वो मारा भाई को भी कान के नीचे। फिर ये भाग के गया, अपने बाप को पकड़ के लाया, बोलता तूने मुझे और मेरे भाई को मारा तो मारा, लेकिन मेरे बाप को मार के दिखा तो जानूं। और उसने बाप को भी दिया कान के नीचे। फिर गया, अपने दादा को पकड़ के लाया। ऐसे करते करते पूरे खानदान को पिटवा दिया। तो बाद में उससे पूछा गया कि ऐसा तूने क्यों किया? बोला ताकि बाद में आप लोग मेरे ऊपर हंसे ना। अब ऐसे होता, खुद तो गया अपनी बेइज्जती करवा लाया है। अरे एक आदमी नहीं आएगा तो कौन सा तेरे पेट का पानी नहीं पचेगा भाई? या कुछ अजीबोगरीब, कुछ पागल जैसे लोग आके बदमाश टाइप भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उसी के पीछे लगे रहेंगे। छोड़ो ना, हटाओ ना उसको। अच्छे लोगों की कमी है क्या? नहीं ना। हाँ, तो ये ध्यान रहे। कभी कभी क्या होता, प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट नहीं आया तो अपलाइन को पकड़ते, बोले चलो सर वहां पर दिया था, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं आया, बहुत भड़का हुआ है। अब खुद तो सुन के आया, इसको भी लेके जाके सुनवा रहा है। हाँ, ये कौन सी समझदारी है? तो ऐसा कुछ रहे तो उनको बताएं, अनुशासित करें, और ऐसे फालतू लोगों से दूर रहे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े काम की है। उनके सलाह और निर्देश स्वीकारें। जब भी कोई सलाह दे उसको मानो। उन्होंने कोई निर्देश दिया कि यह काम करना है तो फिर करना ही है। समझे बात को? गुरुजी बोलेंगे और उनकी सलाह मानेंगे नहीं, सर बोलेंगे, कोई निर्देश का पालन ही नहीं करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, धंधा इसी वजह से आगे पीछे डगमगाया हुआ है। खाली अपलाइन की बात पर मान जाए ना आदमी, अरे राजा बन जाएगा। एक्टिव अपलाइन की बात। उनका नेतृत्व स्वीकार करें। अगर कोई बता रहे कुछ, कोई गाइड करे तो उसको स्वीकार करो आप। उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना करें। जब भी बैठते हैं सामने तो ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं, फोन पे ऊंची आवाज में बात कर जाएंगे। कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। और ये सब जो कुछ भी आप कर रहे हो आपकी टीम देख रही होती है। उनके आगे अथवा सामने से चलने से बचें। अभी आपने नोटिस किए होंगे, संपूर्णा सर पूरे यूपी में हम सभी लोग दोनों जन मर्सिडीज लेके आए हुए थे। कई जगहों पर समय कम होने की वजह से मैं और संपूर्णा सर साथ ही एंट्री करते थे। देखे होंगे, मैं उनके आगे किसी भी वीडियो में दिखा दो चलता हुआ, या कोई भी वीडियो दिखा दो, समय की कमी होते हुए हम लोग कभी कभी साथ चल देते हैं। तो कोई एक वीडियो दिखा दो जिसमें मैं उनके आगे चल रहा हूं। आना अरविंद सर जरा इधर। अब अरविंद सर मेरे सीनियर हैं और सर आगे आगे चल रहे हैं। सर मेरे आगे आगे चल रहे हैं, ये इसको ध्यान रखना। चलो सर, हाँ जैसे चलते हो आप चलो नॉर्मली, चलो नॉर्मली, हाँ बस इतना ही। रुको सर, बस चलो सर, रुको सर, बस इतना ही। नहीं तो सामने से कैमरा आ गया, अरे साला काय क्या अपना मेरा 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 हाँ मेरा 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 हाँ ढकेल ढुका, अरे काहे के अपना, अरे हट मेरा मेरा खींच, अरे मेरा खींच 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 मेरा खींच, नहीं मेरा खींच मेरा खींच मेरा खींच मेरा खींच। हाँ उसको ढकेल उकेल के धक्का उक्का मार के गिरा के मार एकदम। सर आर्मी में थे, इनको सर को पता है ये चीज बहुत अच्छी तरीके से। कैसे चलते सर आर्मी में? कभी चलते क्या सीनियर से आगे? बताना जरा, बताना। 17 साल आर्मी में इनको आर्मी में नंबर होते हैं सीनियरिटी के ना,
जैसे मेरा नंबर है 2895115, जब मैं आर्मी में सेलेक्ट हुआ था ये नंबर मिलता है, ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। मान लीजिए 2895114 है, वो क्या है मेरे से सीनियर है, एक नंबर सीनियर है बस मेरे से, तो मैं कभी भी उसके सर ऐसी गुरुजी ऐसी एक बार मैं उसके कभी भी ना इधर नहीं चल सकता, लाइफ टाइम मैं इधर नहीं चल सकता उसके बगल में, और उसके राइट हैंड की तरफ मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा। मेरा चाहे मैं हूं, चाहे ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, एक नंबर भी अगर सीनियर है तो हमेशा एक कदम पीछे चलेगा उसके, एक कदम हमेशा पीछे चलेगा, उसको लेफ्ट हैंड में ही चलेगा, बराबर नहीं हो सकता उसके, वो हमेशा पीछे ही चलेगा। तो ऐसा होता है आर्मी के अंदर। और आर्मी के अंदर अगर एक बंदे ने एक नंबर सीनियर ने अगर बोल दिया कि ऐसे खड़ा रहे, ऐसी खड़ा रहे, जब तक वो बोलेगा नहीं ठीक है आजा बैठ जाओ, वो चाहे 2 घंटे हो, चाहे 5 घंटे हो, चाहे मतलब पूरा दिन लगे, वो उधर ही खड़ा रहेगा। इसलिए डिसिप्लिन आर्मी में ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए वो सक्सेस भी हो जाते हैं। समझे सर बात को? लेकिन नहीं, यहां तो भाई खाली दिख जाए उससे बड़ा वाला सीनियर, पाए तो साला अपलाइन के गले पे लात रख के फिर कूद के जाए, और फोटो टू झक्का वक्का मार के गिरा के एकदम से सब्जी मंडी बना देते एकदम से, ऐसे लगता बाप रे बाप। समझे मेरी बात को? तो उनके सामने और आगे चलने से ये बचे हैं। समझ गए आप कैसे चलोगे बीओपी ओपी में हड़बड़ाते हुए? आप कभी भी नोटिस करना, संपूर्ण सर अगर चल रहे हो, टाइम की कमी और बुला ली, तो सबसे पहला पैर जो स्टेज पे पड़ेगा वो संपूर्ण सर का ही होता है। मैं नहीं जाता वहां के कूद के, तो आपको भी नहीं कूद के जाना हड़बड़ा के। उन्हें घूरे नहीं, हाँ घूरते हैं सर। बोलो बीओपी में आना है, ना घूर आंख एकदम मार, एकदम ऐसा लगता बाप रे बाप खा जाएगा अभी। हाँ, घूर उसको इतना डरा देते बेचारा जाता ही नहीं कि भी घूर घूर के मार डालेगा मुझे। घूरे नहीं उन्हें तब भी गौरवान्वित प्रतीत कराएं जबकि वो आपको इसके लायक ना समझते हो। कभी कभी अपलाइन हमें बोलता है कि अरे तू लायक का ही बंदा नहीं, फिर भी आप अच्छे काम करते रहो और उनको महसूस करवाते रहो। अच्छा, उनके सामने अपने पैर करके या पीठ करके ना बैठे। अरे इधर आना जरा भाई, 4-5 लोग कुर्सी वाले फट से आ जाना, बैठो बैठो फटक से बैठो, बैठो सर बैठो बैठो, और थोड़ा इधर आ जाना। अपलाइन बैठा है, अपलाइन ने ऐसा पैर कर दिया और तुम भी ऐसे कर दो, तुम ऐसे करो इधर, हाँ कर दो, गलत है, एकदम गलत बात है। वो पैर ऊपर ऐसा रख लिए तो तुम्हें वहां पर अपना पैर ऊपर नहीं रखना, नहीं तो अपलाइन है और उसका पैर नीचे ही है और तुम वहां पर ऐसे कर रहे हो, और 5 दिन हो गए इन्हें मोजा नहीं चेंज किया है। हाँ ये गलत है, फिर आपका पैर ऊपर जाना नहीं चाहिए अगर अपलाइन साथ में बैठा है तो। एक चेयर पे बैठे हो साथ में, पैर आपका ऊपर नहीं, जहां फोटो वोटो खिंचवा ली चलो ठीक है, लेकिन फिर जाना ऊपर नहीं चाहिए। फिर आप वहां पर पूरा एकदम रिलैक्स होके भी ऐसे मत बैठो वहां। हाँ, और अपलाइन अगर इधर सामने बैठा है तो अपन थोड़ा सा इधर इसी तरफ रहे, ऐसे थोड़ा झुके हुए, ऐसा ऐसा, समझ रहे मेरी बात को? ये नहीं कि अपलाइन इधर है तो अपन इधर मुंह करके बैठे हैं। हाँ 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 ठीक, समझ रहे, समझे? हाँ ले जाओ, ना तो उनकी बुराई करें और ना ही किसी अन्य द्वारा की गई बुराई का वर्णन करें। कुछ लोग क्या होता है, किसी ने अपलाइन की बुराई कर दिया उसके सामने तो आते हैं सर वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। हाँ बहुत सच बोला सर, आप तो बहुत कमीने हो। हाँ आपको तो कुछ आता जाता ही नहीं। हाँ बड़ी बुराई कर रहा था सर आपकी। अब जो बुराई कर रहा था वो तो बुराई करके चला गया, अब तुम अपने अपलाइन की नजरों में अपनी इज्जत खराब कर रहे हो, उसके नजरों में तुम गिरते जा रहे हो। तुमसे अगर तुम्हारे अपलाइन की किसी ने बुराई कर दिया कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं बताना अपलाइन को। कुछ लोग तो मजे लेते, सर मुझे पता है साल भर पहले आपकी मोटरसाइकिल बैंक वाले खींच ले गए थे ना, वो बता रहा था। हाँ पता है,
बुराई करते। अरे बोला तुम्हारा अपलाइन तो बड़ा गंदा है, घटिया है। अरे हाँ वो ऐसा बोल रहा था, बताते हैं आके। वो तो चला गया, लेकिन आप अपनी अपलाइन के नजरों में गिरते हुए जा रहे हो। अपना रिस्पेक्ट, सम्मान, सब अपना ग्रेड आप कम करते जा रहे हो। जैसे होता है 24 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट है ना गोल्ड, आपका ग्रेड कम होते जा रहा है। कभी नहीं करना ये गलती। उनकी उपस्थिति में ऊबने और थकान का प्रदर्शन ना करें। हाँ वो गेट टुगेदर में बैठा है, मीटिंग, गेट टुगेदर मीटिंग चल, नींद है। वो बेचारा अच्छा भला समझा रहा होगा सही चीज, उसका दिमाग कट जाएगा, वो भटक जाएगा कि ये सुन ही नहीं रहा है, इसको तो थकान आ रही है। थोड़ा अलर्ट होके बैठो ना, नींद आ रही है आपको यहां पर, अलर्ट होके बैठो, आगे झुक जाओ, थोड़ा अपने आप को चुटकी उटकी काट लिया करो। हाँ सीखने आए हो ना, 7-8 हजार रुपये खर्चा किए हो, घर परिवार छोड़ के आए हो, जीवन में कुछ करना चाहिए, तो साला आलस की चिड़िया का नाम है। नींद कैसे आ सकती है? यहां बच्चों का स्कूल का फीस भरने को नहीं था, मैं ट्रेनिंग में हूं, मैं बैठ के यहां सो रहा हूं, गधा हूं मैं। एक बार ऐसे स्कूल में होता है, टीचर ने कहा जो पढ़ने में सबसे गधा है उठ के खड़ा हो जाए। सारे बच्चे बैठे थे, एक उठ के खड़ा हो गया। तो टीचर ने बोला तू गधा है? बोले नहीं सर, आप अकेले खड़े थे ना, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो भाई साहब बोले यस। अब वो पता नहीं अपने आप को बोले कि मुझे बोले, लेकिन समझे? हाँ, तो आज भले सो लेना, आलस वालस कर लेना, लेकिन कल से नहीं, कल से एकदम अलर्ट होके बैठना। एकदम, मुंबई में एक कहावत है, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। हाँ ठीक है। उनकी गलतियां उनकी गलतियां अथवा अन्य विंगता पर हंसे नहीं, जैसे अभी हो गया था और आप लोग हंस लिए। देखो अगला सब्जेक्ट ही आ गया। कभी ऐसा हो तो नहीं, वो अपलाइन ऐसे जा रहा तो फिसल के गिर गया और तुम वहां पर हंस लिए। गिर गया समझे? और उससे पहले प्रैक्टिकल हो ही गया, सबने हंसा। समझे मेरी बात को? तो कभी ऐसा हो सकता है स्टेज पे वो स्पीच भूल गए, ट्रेनिंग में कोई लाइन भूल गए, है ना, प्लान देते देते कोई गड़बड़ी हो गई, उन्होंने उनको लीवोडॉग के बारे में बताना था लेकिन लीवोडॉग को गलत बता गए, तो वहीं पर कोचने नहीं लग रही सर, ही आप गलत बता रहे हो, ही मारो, पूरी बैंड मार दो वहीं रख के। समझे? तो हंसना नहीं है। अगर वो बता रहे हैं गड़बड़ तो गड़बड़ ही सही, चलने दो, कंप्लीट होने के बाद प्यार से बताएंगे। समझे? तो वहां पर हंसे नहीं कि वहीं हंस दो। और एक बात आपको अंदर की बता दूं, ऐसा कभी कुछ हो जाता तो हंसी बड़ी भयंकर आती है, कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल करना है। कहने से पहले उनके काम करें, कहने से पहले उनके काम आप कर दें। जैसे कि मीटिंग में आपको पता है कुर्सियां लगती हैं, तो रोज रोज उनको बताना ना पड़े कि कुर्सियां लगाना है। बीओपी में प्रोजेक्टर लगता है, साउंड सिस्टम लगता है, तो बताना ना पड़े बार बार कि प्रोजेक्टर या साउंड सिस्टम लगाना है। गेट टुगेदर करना है, टारगेट जीतना है, या मेरा लेवल हो गया तो गाड़ी लेना है, कहने से पहले उनके काम आप कर दिया करो। यहां तो एक ही काम को बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। एक चाणक्य की एक लाइन बड़ी अच्छी है, कहते हैं कि सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो, सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलती करके सीखने जाओगे पूरी उम्र खत्म हो जाएगी और सीख नहीं पाओगे। नियमित रूप से उनके पास जाएं,
अगर वो नजदीक हैं, हर दूसरे दिन मुलाकात कर लिया करें, नहीं तो हफ्ते में कर लिया करें, नहीं तो महीने में कर लिया करें। अगर वो ज्यादा दूर है तो महीने में उनको मिलो, जाके उनके साथ बैठो, कनेक्शन में उनके रहो। पेड़ में जब कोई फल लगा होता है, आम लगा हुआ है, जब तक वो पेड़ में लगा हुआ है डाली में, तब तक वो सेफ है। टूट के गिरा लोग खा लेंगे। जब तक आप अपने अप्लायंस से लगे हुए हो, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको भड़का नहीं सकता, कोई आपका धंधा कम नहीं कर सकता। जैसे ही आप अपने अप्लायंस से दूर हुए, आप खत्म हो जाओगे, तुरंत खा लेंगे लोग। आज जो लोग काम छोड़ दिए वो अपलाइन के कनेक्शन से दूर हो गए थे। आज जो कोई और कंपनी चले गए वो अपलाइन के कनेक्शन से दूर हो गए, इसी वजह से वो खत्म हुए। तो अपने अपलाइन से नियमित रूप से आपको मिलते रहना है, डाली से अलग नहीं होना है। अगर डाली से आम गिरा तो लोग उठा के खा लेंगे, और डाली में लगे हो तो आप सेफ हो। नियमित रूप से मिलते रहो उनसे, टाइम निकाल के जाओ उनके पास, उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों को ध्यान से चुने। कुछ लोग मजाक मजाक में बैंड बजा देते हैं अपने अपलाइन की, समझे? शब्दों को सही से चुने। ये खेल पूरा बातों और मुलाकातों का है। सही शब्द चुने उनके लिए। कहते हैं ABCD, ये पूरा जेड तक, ये पूरे शब्द हैं। अगर इसी को जोड़ दिया जाए सही से तो ये गाना बन जाएगा। अगर इसको सही से जोड़ दिया जाए तो भजन कीर्तन हो जाएगा, और इसी को गलत अगर जोड़ दिया जाए तो ये गाली भी हो जाएगी, है ना? एक पिक्चर देखा होगा आप सभी लोगों ने, नाना पाटेकर साहब और अमिताभ बच्चन जी की, कोहराम। कितने लोगों ने देखा है? हाँ, मैंने भी देखा। नाना पाटेकर साहब उसमें एक डायलॉग मारते हैं कि ना गीला करेंगे ना सूखा करेंगे, तुम साला मत रहो, ऐसी दुआ करेंगे। तो अमिताभ बच्चन साहब ने समझाया कि ऐसे नहीं है, ना गीला करेंगे ना सिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो, ऐसी दुआ करेंगे। तो शब्द उन्होंने मतलब गलत जोड़ दिए। ना गीला करेंगे ना सूखा करेंगे, तू साला मत रहो, ऐसी दुआ करेंगे। बात वही कह रहा है, लेकिन मार दिया वहीं पे। शब्द सही चुने। उन्हें इस संबोधन से सम्मानित करें जो वो पसंद करते हो। जो चीज वो पसंद करते हो उस संबोधन से आपको उनसे सम्मानित करें उन्हें। आप ध्यान रखो कि आपके अपलाइन को क्या अच्छा लगता है। अपने अपलाइन से आर्ग्यूमेंट ना करें। कुछ लोग डिबेट करना शुरू कर देते हैं। वो शाम को देखो ना, शाम को 6 बजे सब मुर्गे लड़ाते बैठ के, एक पार्टी वाला खच 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 खच। तो कुछ लोग ऐसा डिबेट करते हैं, लड़ते हैं अपने अपलाइन। अरे सर छोड़ो ना, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, अरे ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। आर्ग्यूमेंट करते। सर आपको क्या पता, मैं बताता हूं ऐसा करो। अगर आपको पता भी है तो भी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। नुकसान हो रहा हो जाने दो। आर्ग्यूमेंट करोगे एकदम से खत्म हो जाओगे। करते हैं कुछ लोग, अपने अपलाइन से आर्ग्यूमेंट करते हैं। किसी भी कीमत में अपने गुरु से झूठ ना बोलें। घर पे पड़े रह के सोते रहेंगे, सीनियर का फोन आएगा, बोले सर प्लान दे रहा हूं। काहे की गुरु भक्ति? किसी भी कीमत पे अपलाइन से झूठ ना बोले। अभी यहीं पर बहुत से लोग होंगे, जब निकले थे लखनऊ से तब 50 थे, रास्ते में 40 हो गए, रिसोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 30 हो गए, हॉल में आए 5। कितनी बड़ी सच्चाई है। बोले सर सबका पैसा लेके आ रहा हूं, आए तो बोले पैसा ही नहीं है। कौन से सच्चाई के साथ आप धंधा कर रहे हो? और ये सारी चीजें आपका अपलाइन समझता है, जानता है। जो भी आप देखो क्या है, एक आदमी दूसरे माले पे खड़ा है और उसके ऊपर एक आदमी चौथे माले पे खड़ा है, किसको दूर तक दिखाई देगा? आपका अपलाइन चौथे माले पे खड़ा है, आपसे ज्यादा दूर की देख रहा है वो। आप 2 नजरों से देखते हो, आपका अपलाइन
तीसरी नजर से देखता है। 3-3 आंखें उसके पास, और मेरे पास 4 है, देखो 2 लगी है। समझे? हाँ, तो आपका अपलाइन तीसरी आंख भी उसके पास है। समझे? तो अपने अपलाइन से कभी झूठ आपको नहीं बोलना है, सच बोलो ना। आपके सर में दर्द है और आप बता रहे हो कि पैर में दर्द है, अपलाइन पैर का इलाज करेगा, सर का करेगा ही नहीं, और आप ठीक भी नहीं होगे। अपलाइन हमेशा लगते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, एक लड़की से प्यार करता था, और उन बड़ी मुसीबत के साथ लड़की के मां बाप ने माने शादी के लिए तैयार हुए। जिस दिन शादी, दूल्हा तैयार हुआ, शादी के लिए जाना था, बाराती थे सब, ससुराल वालों की तरफ से एक डिमांड आया कि शादी में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो ये लोग राजी हो गए कि ठीक है हम आएंगे। तो कुछ उसमें से होशियार लोग थे, जवान लोग, बोले नहीं, कि आखिर ये बोला क्यों बूढ़ा नहीं ले आना है। एक काम करते हैं, गांव के जो बाबा हैं ना, उनको चुप्पे डिक्की में बंद करके लेके जाते हैं। लेके गए, शादी वादी का सारा कार्यक्रम रेडी हुआ, और जब एकदम फाइनल शादी थी, वरमाला पहनाना था और दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाते, तो उसमें फिर उसके बाप ने लड़की के कंडीशन रख दिया। बोला शादी तभी पूरी होगी जो हमारे गांव के बगल में जो नदी बह रही है, इतना दूध आप बहा दोगे, इसमें इतना दूध बहा दो, इतना दूध डाल दो, तब शादी होगी। अब सब परेशान, बाप रे बाप, नदी भर का दूध कहां से बहाए भैया, सब परेशान। तो उसमें से एक आदमी था, गया बूढ़े से पूछा, बोला ऐसी कंडीशन रख दिया है लड़की वालों ने, आप कैसे शादी हो पाएगी इसकी। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ कह दो कि मैं उतना दूध बहाने के लिए तैयार हूं, पहले तुम नदी खाली करवाओ। तो अपलाइन वो बुजुर्ग होता है, अपलाइन में वो जवाब है, अपलाइन के पास हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है, अपलाइन में वो चीज है। तो अपलाइन से मत उलझना। जिसे वो लिखा रहता है ना, रोड पे जब सड़क बनती है तो उसमें देखो बड़ा सा ट्रक रहता है जो गिट्टी मोरंग गबड़ता है, तो लिखा रहता अंबुजा सीमेंट, मुझसे ना टकराना नहीं तो चकनाचूर हो जाओगे। तो अपलाइन से ना टकराना, अंबुजा सीमेंट मजबूत जोड़, समझे? तो अपलाइन उस बुजुर्ग की तरह होता है, समझ में आया मेरी बात? हाँ, उस बूढ़े की तरह होता है। अपने गुरु की हमेशा अच्छाइयों पर फोकस करें। आप अपने गुरु की हमेशा अच्छाइयों पर फोकस करें। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर सिगरेट पी रहे थे उधर मीटिंग में, चाय पीने के बाद मेरे सीनियर अरे पी रहा तो तू पीने दे। बोले सर रात को दारू पीते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका लीवर किडनी खराब होगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? प्लान बराबर दिखाता है, फॉलोअप करता है, सब करता है ना। अच्छाइयों पर फोकस करो। ट्रेनिंग अच्छा देता है, प्लान अच्छा देता है, फॉलोअप अच्छा करता है, मेहनत से काम करता है। अच्छाइयों पर फोकस करो, बुराई पर फोकस मत करना। गुरु का फोन किसी भी कीमत में एक बार में उठाएं। अपलाइन का फोन आ गया, सारा काम दुनिया का छोड़ के फट से वो फोन उठना चाहिए। यहां सुबह अपलाइन ने फोन किया, शाम को 4 बजे रिप्लाई कर रहे हैं। बोले सर क्या हुआ, फोन किया था सुबह आप उठाए नहीं? वो नहीं सर क्या देखा था, फिर मेरे ध्यान से उतर गया। उसी दिन तू नजर से अपने अपलाइन के उतर गया। कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते रहेंगे, फोन करो कान में लगा रहेंगे, हाँ हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए सर, हाँ हाँ, उधर से चिल्ला रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन ही नहीं रहा है। कैसा रिस्पेक्ट तुम दे रहे हो अपलाइन को? कहां उसकी बात? तुरंत मोटरसाइकिल खड़ी हो, फट से मोटरसाइकिल इधर रोड के नीचे उतर आए और खटाक से उठा के एकदम अलर्ट हो गया। जी सर, नमस्कार सर, यस सर, हाँ सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू, बस खत्म। उधर से चिल्ला रहा है, अरे सुनो तो सही, अरे बताओ तो सही कितने लोग SOS में आ रहे, सुन ले। हाँ 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 सुन रहा हूं सर, बोलो बोलो, हाँ आवाज बड़ी दूर से आ रही है। तुरंत मोटरसाइकिल रुके, कार रुके।
मेरे सीनियर का फोन आता मैं हड़बड़ा जाता हूं एकदम से, एकदम फट से। मैं अगर रात में सो रहा हूं तो उठ के बैठ जाता हूं खटाक से, ब्रश व्रश भी करो छोड़ छाड़। हाँ जी सर, हाँ बोलिए सर, हाँ ठीक है सर, हो जाएगा सर, पक्का हो जाएगा, फट से एकदम। नाश्ता खाना कर रहा तो खाना साइड कर देता हूं मैं। ये धंधा ऐसे चलता है। आपका अप्लाई नहीं, यहां पर सब कुछ है। गुरु को सबसे पहले दर्जा दें। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना कि अपलाइन को ढकेल के जाके बड़े लीडर के पैरों में गिर जाते, गलत है। अगर आपका रिश्तेदार भी कोई खड़ा है तो भी आपको अपने गुरु को सबसे पहले अहमियत देना है, सम्मान देना है, सबसे पहला दर्जा उनको देना। यही वो आदमी है जो तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता है, तुम्हारा गुरु। यही वो आदमी है जो तुम्हें यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, तुम्हारा गुरु, ना कि तुम्हारा रिश्तेदार। यही तुम्हारा अपलाइन है जो तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनाएगा, तुम्हारा गुरु है अपलाइन। तुम्हें अच्छे घर में लेके जाएगा, तुम्हारा अपलाइन है गुरु, ना कि तुम्हारे वो बचपन का दोस्त जो तुम्हारे साथ अभी तक आया ही नहीं। तुम अपलाइन को, गुरु को सबसाइड करके अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहे हो, खड़े ही हंस रहे हैं, इसी के साथ कर रहे हैं। कभी नहीं। अपलाइन को सबसे पहले दर्जा देना है, क्योंकि ये जिंदगी बनाएगा हमारा और हमारे परिवार का। मजाक नहीं चल रहा है AWPL। 60 70 लाख रुपए लोग यहां पर महीने की इनकम कर रहे हो, हमारी 5,000 रुपए की चेक बनाने में फटी पड़ी हुई है। गलतियां हो रही हैं हमसे, भयंकर गलतियां हो रही है। नहीं तो कंपनी वही, प्रोडक्ट वही, प्लान वही, सिस्टम वही, फिर हमें क्यों नहीं आ रहा है और लोगों को आ रहा है? ये सब काम वो लोग कर रहे हैं इसलिए उनको आ रहा है, और हम नहीं कर रहे इसलिए हमें नहीं आ रहा है। अब हम भी ये काम करेंगे और हम भी मजबूत पैसा कमाएंगे। अपने गुरु से फुल एनर्जी में बात करें। जब भी बात करें तो कुछ लोग बात करते हैं, हेलो हाँ सर, हाँ सर क्या बताएं, 200 SP आएगा है, हाँ बैठे रहे सर, 4 आदमी तो उस BOP में रहे सर, बैठे थे सर 4 आदमी। अच्छा, अरे जोर से बोलना। हाँ सर बोल तो रहा हूँ कि 200 SP आ गई है। हाँ अभी मैं फील्डिंग में हूँ, लॉगिन अभी कर लें। अरे बोल यार, जोर से बोल, कान में एकदम मोबाइल घुसेड़ना पड़ता है। तो जब बात करें तो फुल एनर्जी में करें, और इतना भी ना चिल्लाएं, हाँ सर आ गई सर एंट्री, 200 SP। अरे कान दूर पर मोबाइल दूर कर रहे। एनर्जी मतलब हर एक चीज मर्यादा में अच्छी होती है। मर्यादा पार ना करें कि मार एकदम कान के छिथड़े उड़ा दिए, एकदम फोन दूर करना पड़ रहा है। बनावटी चीजें, हाँ ये लूज बात करना, धीरे धीरे बात करना, ये भी कुछ लोग जानबूझ के बनावटी। अच्छा आ गया सीनियर का फोन, अच्छा भला था, ये टनाटन बात कर रहा था मस्त एकदम, सब कुछ बढ़िया था, सीनियर का फोन आया बस गायब। हाँ सर, हाँ सर, हाँ बोलो ना सर, हाँ 2 लोग आए थे सर, गायब। हाँ मतलब पता नहीं क्या दिखा रहा है। कुछ लोग ना अट्रैक्शन लेने के लिए ऐसा नाटक करते हैं कि मेरे तरफ ध्यान दें, और उसको पता नहीं है कि उसके अपलाइन को यह बात पता है, तभी तो तेरा अपलाइन है वो, पता है। गुरु से हमेशा सीखते रहें। गुरु से हमेशा सीखते रहें। ये नहीं कि एक बार उसने ले लिया बेसिक ट्रेनिंग तो दोबारा उसकी ट्रेनिंग में गायब, बोले नहीं जाएंगे ना। सीखते रहे, हमेशा सीखते रहे। समझे बात को? गुरु की डांट को आशीर्वाद के रूप में लें। अगर कभी आपके अपलाइन ने आपको डांट दिया तो उसको अपने आशीर्वाद के रूप में लें। आज अगर आपके अपलाइन ने आपको डांटा है तो कल को आपके लिए दुनिया ताली बजाएगी, इज्जत मान सम्मान मिलेगा, भरपूर पैसा मिलेगा। और अगर आज आपके अपलाइन ने आपके गलत कामों में आपको चढ़ा दिया, आपको शाबाशी दे दिया, आप बर्बाद हो जाओगे। जो बच्चे बचपन में माँ बाप के डांट को नहीं सुनते हैं, टीचर की मार को नहीं खाते हैं,
वो बर्बाद हो जाते, जमाने का लात खाते हुए घूमते हैं। लेकिन जो बच्चे माँ बाप का मार खा लिए, टीचर की डांट सुन लिए, वो जीवन भर लोगों से आशीर्वाद दुआ कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं। तो जो अपने अपलाइन की डांट से डर गया, अपने अपलाइन को दुश्मन मान बैठा, वो खत्म है, वो खत्म है। तुम्हारा अपलाइन तुम्हें कुछ काम के लिए बोलेगा तो भलाई के लिए बोलेगा। अगर तुम मीटिंग में टाइम पर ना आए, उसने बोल दिया कि तुम्हें कल से टाइम पर आना है, समझ में आई बात, तो बुरा नहीं मानना कि तू साले रुक जा, मुझे डांटा, कल मैं साउंड सिस्टम ही खराब कर दूंगा। उनकी डांट को आशीर्वाद के रूप में लेना है। अभी कितने लोग यहां पर होंगे जो बचपन में अपने माँ बाप से पिटे होंगे, झापड़ से, डंडे से, लात घूंसे से पिटे ना? हाँ, मैं तो बहुत पिटा हूं, हाँ बहुत ज्यादा। तो पिटे हैं, तो हमने हमारे बाप को दुश्मन मान लिया कि तू बचपन में एक झापड़ मारा था, इधर सुन्न हो गया था, धुआं निकल आया था, अब तू मेरा बाप नहीं है। हाँ, या दुश्मन मान लिए कि किसी दिन ये मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, उनको ढकेल दूंगा, ऐसा नहीं ना? नहीं। तो यहां पर भी इस धंधे के मां बाप हैं हमारे अपलाइन। उनकी डांट को आशीर्वाद के रूप में लें। अपने गुरु के साथ जबरदस्त रिलेशन, ट्यूनिंग, बॉन्डिंग बना करके रखें। यही चीज की कमी हो जाती है। रिलेशन, ट्यूनिंग, बॉन्डिंग जो बना के अपने अपलाइन के साथ तगड़े से रखता है, उसका धंधा जबरदस्त होता है। उनकी टीमें, जिस टीम में ग्रोथ हो रहा है, चाहे चेक में, चाहे कारों में, चाहे लेबल में, चाहे सेमिनार की भीड़ में, अपलाइन डाउनलाइन की ट्यूनिंग, बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होगी। और जिनका भी सेमिनार नहीं चल पा रहा है, चेक नहीं बन पा रहा है, लेबल नहीं अचीव हो पा रहा है, टारगेट नहीं जीत पा रहे हैं, उनका ये ट्यूनिंग, बाउंडिंग रिलेशन खराब मिलेगा आपको। समझ में आई मेरी बात? यहीं पर हैं आप लोग? हाँ, बड़ा पैसा कमाना है तो अपलाइन और डाउनलाइन एक का और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। इसमें कुछ लोग बोलते हैं सर क्या है कि अपलाइन ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों भाई, वो भी तो इंसान ही है। कुछ लोग अपलाइन से कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि जैसे उसको सुपरमैन समझते हैं। इंसान है वो। फट से फोन कर, सर एक काम करो ना, 15 मिनट पहले फोन किया, बोले सर आ जाओ ना प्लान दिखाने के लिए। क्या साला वो सुपरमैन है? स्पाइडरमैन है? लाल चड्डी पहन के उड़ाएगा उर्रू से, आ गया। हाँ? अरे उसका भी गाड़ी है, डीजल पेट्रोल लगता है, टाइम लगता है। हाँ, कि नहीं बोले लाल चड्डी पहनू। एक बात समझना, उसको इसमें इंसान समझना कि वो इंसान है, मेरी बात समझना, लेकिन उसको इज्जत और सम्मान ऐसा देना है कि जैसे कि वो सुपरमैन हो। समझे बात को? इज्जत सम्मान हमें सुपरमैन वाली करनी है, लेकिन है वो भी इंसान ही। बोले नहीं सर आपको ट्रेनिंग लेना है। बोले कब? कल। अरे कैसे? बता ना भाई कि गुरुजी आपसे टाइम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका 4 घंटे का समय मिल जाए तो मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूं, प्रमोशन शुरू कर दूं। आप जो डेट सही समझे वो मुझे दे दीजिए। फिर देखो फट करके टाइम दे, नहीं सर कल। फिर उड़ के आएगा वो। अपने गुरु के साथ अपने फ्यूचर के बारे में साझा करें कि आप डायमंड कब होने वाले हैं, टोपाज कब होने वाले हैं, एमरल्ड कब होने वाले हैं, प्लैटिनम कब होने वाले हैं। आप अभी बाइक लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, कितने जैसलमेर अचीवर बना के आप ला रहे हो, कितने मोटरसाइकिल आप अपनी टीमों में निकलवा रहे हो, कितने लोगों को आप फुल टाइम इस बिजनेस में उतरवा रहे हो, सेमिनार आप बड़ा करने जा रहे हो, सेमिनार आप अच्छी जगह करने जा रहे हो, अपने दम पे करने जा रहे हो। बात करो उनसे फ्यूचर के बारे में।
गुरु के पास बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटा करके बताएं, ना कि छोटे प्रॉब्लम को बड़ा करके बताएं। कुछ लोग छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा, ये लंबा बताएंगे। आपको पता है सर क्या हो गया मीटिंग में? ब्रिजराज जायसवाल वहां पर आए थे, आपको पता है क्या हुआ? पानी का डब्बा ही वहां पर नहीं रखा हुआ था, माइक तो था ही नहीं। बीच में पता नहीं क्या क्या मीटिंग में बोले, अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा सर, आपको पता है, जबकि कोई बात ही नहीं थी, ये बात करना ही नहीं था, ये बातों में दम ही नहीं था, लेकिन एकदम लंबा चौड़ा प्रॉब्लम कर बताया एकदम। एक बात आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह चुगली है। ऊपर वाला तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन चुगली कभी किसी की माफ नहीं होगी, क्योंकि चुगली से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, चुगली से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, चुगली से मर्डर हो जाता है, चुगली में खून हो जाता है, चुगली में तलाक हो जाता है, चुगली में भाई बहन अलग हो जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं चुगली में। तो ये जो होता नहीं है, काना फूसी चुगली बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ऊपर वाला भी गरम कढ़ाई में तलेगा, गरम हो रहा है। समझे मेरी बात को आप लोग? हाँ, इससे बचें। अगर कभी अनजाने में गलती होगी तो कान पकड़ के ऊपर वाले से माफी मांग लें कि चुगली नहीं करनी कभी किसी की। गुरु से कभी भी अनएथिकल डिमांड ना करें। बहुत भयंकर प्रॉब्लम यहां पर हो जाता, अनएथिकल डिमांड। जैसे अभी कल टाइम दे दो सर, तो कहां से देगा? अनएथिकल डिमांड है। बीओपी में आए, सेमिनार में आ गए, बोले सर मेरे 5 लोग आए, 3 का पैसा नहीं लाओ, दो। किधर से दे देगा वो भाई? ये अनएथिकल डिमांड है। सर गाड़ी ले रहा हूं 1 लाख रुपए की, 50,000 लाओ, दो। अनएथिकल डिमांड है। बोनस आ गया अपलाइन का, पता है किसका बोनस आया? बोले सर 2 लाख रुपए दे दो। अनएथिकल डिमांड है। अनएथिकल डिमांड कभी नहीं करना है अपने अपलाइन से। जो आप अपने अपलाइन से मांगने जा रहे हो, वही चीज आपकी टीम आपसे मांगे तो क्या आप दे पाओगे? अगर आपका दिल कहता है ना, तो अपने अपलाइन से नहीं मांगना है फिर वो चीज। अनएथिकल डिमांड कभी नहीं करना अपने अपलाइन से। ज्यादा करके लोगों के धंधे, बिजनेस, व्यापार इस अनएथिकल डिमांड के वजह से खराब हो जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कभी भी आने दे। बोले सर मेरे लेफ्ट में भी एक आदमी डाल दो, मेरे राइट में भी आगे डाल दो, तो तेरी क्या आरती उतारने के लिए यहां पर लाए हम? यह अनएथिकल डिमांड हुआ। आपका बोनस आया और आपसे आपकी टीम मांग ले तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर ऐसे जब आप अपने अपलाइन से मांगते हो तो उसको भी बुरा लगता है ना। तो कभी भी जीवन में याद रखो, अनएथिकल डिमांड नहीं करना है। कुछ लोग आए होंगे यहां पर, लास्ट में बोल दिए होंगे सर मेरे पास पैसा नहीं, सर भर दो। सीनियर ने आपके भरा होगा, ईमानदारी से उसको वापस कर देना। मैं भी बीच में एक बात की डिस्कस कर रहा था, 4C। सबसे पहला चीज कैश है। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। समझे? कैश के लेन देन में अच्छे से अच्छा रिलेशन खराब हो जाता है। तो कैश का लेन देन आपका एकदम ठीक होना चाहिए। आपने जो टाइम दिया उसी टाइम पे अपने अपलाइन को पेमेंट कर दो। नहीं तो पता चला कि आप कहीं फॉलोअप पे गए और अपलाइन से आप फोन करके 2 बात करवा दोगे, एसपी आ जाएगा 100 फट से, लेकिन आप मारे डर के फोन नहीं लगा रहे कि अपलाइन कहीं पैसा ना मांग ले, है ना? गया 100 एसपी हाथ से। हो सकता था कि वो आगे आपका डायमंड बनता, वो भी हाथ से गया। आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है कि तू मुझसे मिल और मैं तेरे टीम में चल के मीटिंग करता हूं और तेरा धंधा बनवा देता हूं, और तुम मारे डर के इसलिए फोन नहीं उठा रहे हो कि कहीं ये पैसा ना मांग ले। कैश के लेन देन में एकदम क्लियर रहो, अनएथिकल डिमांड ना करो। तो ये पहला सी जो मैं बोलता हूं, कैश, उसमें ठीक रहो।
दूसरा कैरेक्टर में ठीक रहो, कैरेक्टर में ठीक रहो। किसी का अगर व्यापार बिजनेस खराब हो रहा है तो बहुत बड़ा कारण कैसे दूसरा कैरेक्टर है। जो आदमी कैरेक्टर का लूज है उसको लगता है कि उसे पता नहीं है, लेकिन लोगों को पता होता है कि बंदा नेचर का कैरेक्टर का गलत है। फिर उसकी अपलाइन भी उसकी इज्जत नहीं करती है, उसकी टीम भी उसकी इज्जत नहीं करती है, और ये बात पूरे टीम में फैल जाता है, धंधा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस बिजनेस में जो भी कोई लेडीज महिलाएं आती हैं, वो बहन है मेरी, वो बेटी है मेरी, या वो मेरी मां है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं मेरा उससे, चाहे कोई भी हो। तीसरा सी होता है कमिटमेंट। जो आपने कमिटमेंट किया उसको पूरा करो। कि सर इतने आदमियों को ट्रेनिंग में ला रहा हूं या इतने आदमियों को ट्रेनिंग में करवा रहा हूं, तो करो, नहीं तो अपलाइन का भरोसा उठ जाएगा तुम पर से कि खाली ये ऐसी ही बातें करता है। 3 चीजें होती हैं, एक होता है मोमेंटम मेकर, एक होता है मोमेंटम ब्रेकर, एक होता है मोमेंटम फेकर। तो जैसे तुम फेंकते हो कि मैं इतना बड़ा करने जा रहा हूं और फिर तुम कुछ नहीं करते हो, समझ में आ जाता है साला मोमेंटम फेकर है, खाली फेंकता है। और कुछ होते हैं मोमेंटम ब्रेकर, जगह जगह पे रोड़े डालेंगे स्पीड ब्रेकर की तरह। और एक होता है मोमेंटम क्रिएटर, जो क्रिएट करता है, माहौल बनाता है, बीओपी करता है, सेमिनार करता है, धंधा करता है, गाड़ी लाता है, गाड़ियां दिलाता है, ट्रेनिंग करता है, अपने आप में चेंजेस करता है, अपने लोगों को सुधारता है। मोमेंटम क्रिएटर। समझे मेरी बात को? हाँ, तो कमिटमेंट, जो भी आपने कमिटमेंट किए उसे पूरा करो, और अगर नहीं कर सकते हो पूरा तो साफ मना करो, धोखे में मत रखो उसको। और तीसरा, चौथा जो सी है वो है कनेक्शन। आपका कनेक्शन किसके साथ है? आप कर AWPL रहे हो और घूम दूसरी कंपनी वाले के साथ रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। अगर आप AWPL कर रहे हो तो आपका जो AWPL का अपलाइन है उसके साथ आपको रहना, अपनी टीम के साथ रहना है, ना कि किसी और कंपनी वाले के साथ। नहीं तो मार दिए जाओगे, खत्म हो जाओगे। बहुत जीवन में मायने रखता है कनेक्शन, किसके साथ आप उठते बैठते हो, किससे आप राय लेते हो, किससे आप बातचीत करते हो। आप जिस किसी भी हालात में हो, अपने करीबी 5 लोगों को उठा के देख लेना, जिनसे आप ज्यादा मिलते जुलते हो, जिनके साथ आप ज्यादा उठते बैठते हो, आप उन्हीं की तरह हो। जीवन में बहुत मायने रखता है कनेक्शन आपका, तो सही लोगों के साथ कनेक्शन है। अगर अमीर और कामयाब बनना है तो अपने अपलाइन के कनेक्शन में रहो। जैसा आपके गुरु बताते हैं वैसा करो। या ऐसी चीज बता दिया हूं ना कि सिर्फ अपने अपलाइन से तालमेल बिठा ले गए, वो हारमोनिया और तबले वाली तालमेल, फिर देखो कैसे तगड़ा भजन कीर्तन होता है, तगड़ा होगा। देखो पब्लिक को कितना अच्छा अच्छा मजा आएगा, सबके घर गाड़ी पैसे सब बनेंगे।